ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब गिरदाब में हमने बिल्कुल आखिरी हिस्से में डॉक्टर शमसा शफी को अपने साथ शामिल किया है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, अगर इस प्रोग्राम को देखने और समझने और सुनने के बाद आप में से चंद हजरात अपने दिल में वो दर्द पाएं जो कि जहनी अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए वैसे ही बहैसियत इंसान आपके दिल में होना चाहिए, तो मेहरबानी से फ्रेंड्स में शामिल हो जाइए। और दोस्त सिर्फ एक अस्पताल के बनने की ज़रूरत नहीं है, उन तमाम लोगों के दोस्त बनने की कोशिश कीजिए जो कि इन अमराज में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी के तमाम लुत्फ और मज़े से महरूम हो चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ना करे लेकिन हम में से भी कोई शख्स किसी भी वक्त इनमें से किसी मर्ज का शिकार हो सकता है। मैं मैडम नुसरत हबीब राना से पूछ रहा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हर 10वां इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी जहनी मर्ज का शिकार हो सकता है, और हर चौथा बंदा इस दुनिया में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, जिसमें ख़वातीन की तादाद कहीं ज़्यादा होगी। ये सोच लीजिए कि अगर हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है तो उसको, एक होती है चीज़ प्रिवेंशन, और आप यकीन कीजिए हमारे यहाँ रहम दिली, इंसानियत और दुआ से बड़ी मेरे नज़दीक किसी भी अजाब से प्रिवेंशन और बेहतर है ही नहीं। मैडम आपकी तरफ आते हैं। मैडम, आप इस वक्त एक मैं अजीब तजाद का शिकार हूँ। आपने शुरू में प्रोग्राम में बताया कि पूरे सूबे के अंदर, बल्कि पूरे सूबे के अंदर नहीं बल्कि पूरे सूबा बलोचिस्तान, पूरे सूबा पंजाब, पूरे शुमाली एरियाज और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है। और मैडम मैं साथ ही ये देखता हूं, बुरा न मनाइए, कि इस वक्त अगर सिर्फ अमराज दिल की मैं बात करूं तो आपके यहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गुजरात में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वजीराबाद में, एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कोयटा में, NICVD के नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कराची के अंदर, पिंडी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये दिल के मरीज ज्यादा हैं या जहन के मरीज ज्यादा हैं? मेरा ख्याल है हम लोगों को शायद दिमाग की जरूरत ही नहीं, दिल ही की जरूरत है। मैडम दिमाग की तो वाकई जरूरत नहीं, लेकिन जहनी आसूदगी की तो जरूरत हर एक को है। वैसे अजीब बात है कि इस मुल्क में, और दिलचस्प बात यह है कि आप अब खुद डॉक्टर हैं, आप बताएं कि कोई दिल का मरीज जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव साइकोलॉजिस्ट नहीं है कोई, उनके पास उनके अपने कॉन्सेप्ट में ये चीज़ है ही नहीं। कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारे पेशेंट पैनिक डिसऑर्डर के ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मगर मैडम आप एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ अपनी बुराई का सबूत देने के लिए कि वो तमाम लोग जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कि वाकई पार्लियामेंट्स वगैरह में बैठे हैं, जो कि फैसले करते हैं कि अगला अस्पताल कौन सा बनेगा, उनको ज़रा दिल में दर्द ज़्यादा होता है और अपनी जहनी हालत का उनको इदराक नहीं है। इसीलिए हमने पिछले इतने बरसों में तकरीबन हर बड़े शहर में एक अमराज कल्ब का इदारा कायम किया, और मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं मुसावात का हामी हूँ। साथ साथ आप अगर इस मुल्क के जहनी अमराज के मरीजों के लिए भी अगर इंस्टीट्यूट कायम करते तो मैं भी आपको आदिल समझता और गासिब न समझता। डॉक्टर साहब, थोड़े से डॉक्टरों की बात करें। 18 करोड़ की आबादी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। ये भी हमने एक तुरा शुरू किया है कि 18 करोड़ है। बताएं कितने साइकाइट्रिस्ट हैं 18 करोड़ को ट्रीट करने के लिए? डॉक्टर साहब, राउंड अबाउट 300। अच्छा। और हमारे हॉस्पिटल में हमारा जो डेली का आउटडोर होता है वो 500 to 600 का होता है। ठीक। और हमारे बहुत कम डॉक्टर्स हैं हमारे हॉस्पिटल में। उसकी वजह ये है कि कोई आना नहीं चाहता। डॉक्टर्स को साइकेट्री में लाने के लिए उनको कोई इंसेंटिव देना चाहिए, उनको कुछ ऐसा देना चाहिए। वैसे तो हम रहते 24 घंटे रिस्की इन्वायरमेंट में हैं, क्योंकि पिछले दिनों डॉक्टर्स को एक पेशेंट ने खंजर घोंप दिया, उसका जिगर से आर पार हो गया, एक को पेट में वो लग गया, वो ट्रीटमेंट में रहा। जिसको खंजर आर पार हुआ वो बड़ी मुश्किल से बचा, मेरा ख्याल 1 माह वो एमरजेंसी में रहा, CCU में रहा। यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपको एक रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। रिस्क वो इसलिए देना चाहिए ताकि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ,
एक तो ये है, एक इंसेंटिव होगा डॉक्टर से आने का, और दूसरा हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, आपको बुरा ना बनाइएगा। आप एक तरफ अपने मजालिम का और अपने हालात का बता रहे हैं, जी, जी। और दूसरी तरफ एक बहुत एलीट किस्म के साइकाइट्रिस्ट हैं जिनके प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जहां बहुत अमीर अमीर लोग साल हर साल ट्रीटमेंट के अंदर रहते हैं। मैडम, दो पैरेलल सिस्टम्स इस वक्त मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के सिलसिले में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक आप लोग हैं जो कि मैंने जिसके मतलब पहले कहा कि रेड मेंटल हेल्थ को ट्रीट करते हैं, रेड साइकाइट्री को, और एक गोल्डन साइकाइट्री है जो कि इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही है, ये डायकोटमी है हमारे यहाँ। बिल्कुल, इसलिए कि उनके पास वो ये हैंडल कर ही नहीं सकते, उनके पास ये सर्विसेज ही नहीं है। उनके जो साइकेट्रिक यूनिट हैं टीचिंग हॉस्पिटल में वो इस तरह के हैं ही नहीं, वो बल्कि अपने इस तरह के पेशेंट हमें रेफर कर देते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि अगर पॉलिसी बनती है तो उनसे पूछा जाता है, वो रेड साइकेट्री करने वाले पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शमसा, फ्रेंड्स जो हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के, वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन या नहीं? दिन ब दिन जी इसमें है इजाफा है, इसलिए कि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम मेंटल हेल्थ प्रमोशन की तरफ करना चाहते हैं, अवेयरनेस रेज करना चाह रहे हैं। और फॉर द लास्ट 6 months वी डन अ लॉट ऑफ अवेयरनेस रेजिंग। ह्यूमन राइट्स के डे मनाया, रिलीजियस हमने हार्मनी वाला बनाया, क्रिसमस डे मनाया, इसलिए कि ये सारे फैक्टर्स दे आर लीडिंग टू स्ट्रेस एंड साइकेट्री। अपनी एक हमारा आजाना सा प्रोग्राम है, हमने आपको बुलाकर, और यकीन कीजिए अपना हिस्सा इस चैनल ने भी डालने की कोशिश की है और इस टीम ने भी डालने की कोशिश की है, और आप यकीन कीजिए कि हम सब शायद आपके दोस्त प्रूव हों आगे चल के। मैडम, छोटी सी बात और, मैं आपके इंस्टीट्यूट के मुतालिक एक बात पूछना चाहता हूं कि विश लिस्ट अगर आपकी हो, आप इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और इस तरह के दीगर इंस्टीट्यूट की कमियों का बड़ी अच्छी तरह बखूबी इदराक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी विश लिस्ट क्या है, क्या क्या होना चाहिए वहां पे? सबसे पहले तो वहाँ ऑडिटोरियम होना चाहिए जिसमें कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो सके। उसके बाद वहाँ मुसाफर खाना होना चाहिए ताकि फैमिली को हम ट्रीटमेंट में शामिल कर सकें। फिर वहाँ जामिया किस्म के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम की बिल्डिंग्स होनी चाहिए। इस तरह के सलीम इकबाल जैसे पेशेंट के लिए टाइप 2 किस्म की रेजिडेंसेज जो वही ये रहें, क्यों हमें इसकी बायोलॉजिकल फैमिली ढूंढें? काफी जगह है वहाँ। ये इस मुल्क का शहरी है, जितना मेरा और आपका हक है उतना इसका हक है। चौथी बात ये है कि वो जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूज वैल्यू नहीं है, तो उसकी दूसरी वैल्यू भी नहीं, उससे हमें निकल के इन स्पेशल पीपल के साथ डील करना चाहिए, और इनको बजाय थ्रो हम वहाँ करें, वो हमारी तरफ करें, क्यों ना हम वही इनके लिए परमानेंट शेल्टर बना दें। खातिन हज़रात, आपने डॉक्टर नुसरत हबीब राना की विश लिस्ट सुनी। इस विश लिस्ट में इनके अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ ये कहती हैं कि वो तमाम मरीज जो इनके पास होते हैं और जिन्हें मुआशरा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और या ऐसे लोग जो कि दूर दराज इलाकों से, क्योंकि उन इलाकों में अभी तक अमराज़े ज़हन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा अगले 5 साल में नहीं है, उनकी जो फैमिलीज आती हैं कम से कम उनके रहने के लिए एक मुसाफिर खाना हो और दीगर इस तरह की चीज़ें, ऑडिटोरियम के अंदर पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स हों, ये सब चीज़ें मुझे यकीन है कि इनकी ख्वाहिशात जायज़ हैं। सिर्फ एक आखिर में बात आपको बताना चाहता हूँ कि इन तमाम ख्वाहिशात को जिन्होंने पूरा करना है उनका रवैया क्या है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर रियाज ने मेरी तस्दीक की कि सिखों के ज़माने में महाराजा रंजीत सिंह ने पागल खाना बनाया, अंग्रेज़ों ने एक मेंटल असाइलम 1900 में कायम किया, जहाँ ये आज भी लाहौर में कायम है। ख़वातीन हज़रात, जिस वक्त ये कायम हुआ था तो अंग्रेज़ ने इसके लिए 172 एकड़ सरकारी ज़मीन मुख्तस की थी जिस पे ये कायम था। 63 सालों में जब से पाकिस्तान बना है ख़वातीन हज़रात, 172 एकड़ से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की ज़मीन 52 एकड़ रह गई है। 172 एकड़ से 52 एकड़, अगर आप हिसाब लगाएं तो इसमें तकरीबन कोई 120 एकड़ सिर्फ जमीन इनसे छीन ली गई है। ये वो जमीन है जिन पे ये तमाम चीजें बनाई जा सकती थीं जो नुसरत हबीब राना की विश लिस्ट में शामिल हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ये 120 एकड़ गई कहां, तो प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक नंबर दूंगा, मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको बताता हूं, और उन लोगों की फहरिस्त भी दूंगा जिन्होंने जहनी अमराज के, बल्कि इस शहर और मुल्क के पागल खाने की जमीन पे कब्जा करके कब्जा ग्रुप होने की बदतरीन मिसाल कायम की है। ख्वातीन हुज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रेंड्स ऑफ इस तरह के इंस्टीट्यूट बन के
जन्नत में अपने लिए मकान बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के इदारों की ज़मीनों पे गस्ब शुदा काबजीन बन के अपने लिए जहन्नुम में जगह बनाते हैं।